पाखी ने लगाई अपनी इज्जत दांव पे। कभी भी किसी लड़की को पाखी के जितना नीचे नहीं गिरना चाहिए। पाखी ने ऐसा क्या किया, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है अनुपमा और यशदीप जैसे ही एकेडमी से निकलते हैं। बात करते करते अनुपमा का पैर स्लिप हो जाता है और उसको संभाल लेता है यशदीप। और इत्तेफाक से अनुज और तोसु भी उसी जगह पे होते हैं। अनुज मनी मन सोचता है बस अनुपमा गिर ना जाए, और वो ये चीज भी नोटिस करता है कि कैसे यशदीप ने अनुपमा को संभाला। फिर तोसु आग लगाते हुए अनुज के सामने कहता है कि मम्मी को तो बस बाहर के लोग चाहिए, परिवार से कोई मतलब नहीं है। वो कैसे अपने बॉस के साथ कितना करीब आ रही है। तो अनुज कहता है बस करो, चुप हो जाओ, वो तुम्हारी माँ है। फिर जैसे ही यशदीप और अनुपमा निकलते हैं वहां से, तो सामने से अनुज कहता है कि मैं आपसे ही मिलने आने वाला था, लेकिन इत्तेफाक से आप लोग यहीं पे मिल गए। तो अनुज कहता है चलिए बैठ के बात करते। फिर वो लोग कॉफी पीते तो अनुज नोटिस करता है कि अनुपमा और यशदीप कितने करीब बैठे, उनके बीच जो दूरी है वो कितनी ज़्यादा कम हो गई है। तो यशदीप जी पूछते हैं अनुज से कि आपको क्या बात करनी है। तो अनुज कहता है कि मेरे फ़ायदे की बात है और मैं जो मेरी चीज़ छूट गई थी मैं उसको वापस लेना चाहता हूँ। ये तो यशदीप जी ना समझ के कहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं। आगे फिर अनुज कहता है कि मैं वो इवेंट वापस से कर रहा हूँ, तो आप अपने रेस्टोरेंट को उसमें पार्टिसिपेट कराइए, भाग लीजिए उसमें, ताकि आपका नाम हो आपके रेस्टोरेंट का। तो यशदीप जी अनुपमा के बारे में सोच के कि वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी मना कर देते हैं। लेकिन अनुपमा कहते कि नहीं, स्पाइसेस चटनी का मेरे ऊपर बहुत एहसान, उन्होंने मुझे रहने की जगह दी है, तो सर आपको पार्ट लेना चाहिए। फिर आपस में बात करते कि चलो ठीक है, अब ये फाइनल हुआ, हम पार्ट लेंगे। तो वहाँ से अनुपमा और यशदीप जैसे ही निकलने की कोशिश करते तो अनुज कहता है कि ये रोड बहुत स्लिपरी है, तो आप संभल के जाइएगा। तभी यशदीप जी कहते हैं कि मैं हूँ अनुपमा जी के साथ और उनको कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। अनुज को यह बात थोड़ी सी चुभ जाती है। फिर अनुज थोड़ी देर बाद अपने जैसे ही घर पहुंचता है, उसके माइंड में अनुपमा और यशदीप जी चलते कि कैसे दोनों एक साथ करीब आ रहे, कैसे अनुपमा गिरने वाली थी, संभाल लिया यशदीप जी ने। तभी वहाँ पे आध्या आती है और कहती है कि पॉप्स, श्रुति के पेरेंट्स आ रहे शादी की बात करने के लिए, और मैं आपसे आके बात करती हूँ, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरी डांस क्लासेस है। तभी अनुज मुड़ के देखता है तो उसके पीछे श्रुति भी खड़ी होती है, और श्रुति अनुज कुछ पूछे उससे पहले ही कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स आने वाले, जैसे मेरे पापा का फ़ोन आया तो आद्या ने बात करके सब कुछ ऐसे ही उलझा दिया, मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, तो जब आ जाएंगे मैं अपने हिसाब से बात करूंगी। तो अनुज कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। दूसरी तरफ पाखी अपनी इज्जत दाव पे लगाते हुए टीटू से होटल में मिलने पहुंच जाती है। पाखी को देखते हुए टीटू कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन पाखी तो अब ठान के आई, ये तो उसको अपनी मर्जी करनी है, और वो टीटू से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करने में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। टीटू कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो वो टीटू के और ज़्यादा करीब आते हुए कहती है कि नहीं टीटू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगी, मैंने घर वालों तक को बोल दिया है कि मैं तुमसे ही शादी करके रहूँगी। टीटू फिर उसको अपने से थोड़ा दूर करता है कि नहीं तुम हट जाओ, ये सब कुछ ठीक नहीं, मैं सिर्फ डिम्पी से प्यार करता हूँ। लेकिन पाखी तो जो ठान लेती वो करके रहती है, और वो उसके गले लग जाती है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी, और मेरी बेटी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तो टिटू फिर से कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो फिर पाखी कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बेटी से दिक्कत है तो मैं उसको उसके पापा को दे दूंगी, ताकि वो अपनी बेटी के साथ खुश रहे और मैं तुम्हारे साथ। तो टीटू कहता कि आज तुमने सारी हदें पार कर दी और तुमने एक माँ होके इतना सब कुछ कर लिया कि तुम अपनी बेटी तक को दूर कर दोगी, तो इसी वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। फिर पाखी कहती है कि शादी तो मैं तुमसे करके रहूंगी, जो मुझे चाहिए वो मैं पा के रहूंगी। दूसरी तरफ अनुज श्रुति को बताता है कि वो काम से बाहर गया था, तो उनको यशदीप और अनुपमा मिल गए, तो उसने अपने इवेंट में पार्ट लेने के लिए कहा है। तो जैसे ही श्रुति ये बात सुनती है वो वहाँ से चली जाती है। फिर से अनुज अनुपमा के ख्यालों में खो जाता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के करीब थे, पास बैठे थे, तो उनके बीच में हवा भी पास नहीं हो रही थी, कैसे अनुपमा गिरते गिरते बची, यशदीप ने संभाला। तो उसके माइंड में अलग अलग
गंदे गंदे ख्याल चलते रहते। फिर सोचता अनुपमा मुझसे जब अलग ही हो गई है तो मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, मुझे क्यों अनुपमा चाहिए। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते कल के एपिसोड में क्या रंग लाएगी